वेलकम वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दिखाऊंगा नए ब्लॉग, नए एपिसोड के साथ श्रीनगर से दिल्ली। ये देखो कितनी खूबसूरत का नज़ारा आप देख रहे हो। दिल थाम के बैठे और देखते रहे ये ब्लॉग। चलो चलेंगे हम लाल किला में। ये देख सकते हो आप मैप दिल्ली का, जहाँ लाल किला है। ये लाल किला का बाहर का नज़ारा है। चलो दिखाएंगे हम आपको। ये देख सकते हो आप लाल किला का दरवाज़ा। यहाँ से इसका दरवाज़ा जाने के लिए है। ये इसका एंट्री। ये देख सकते हो आप अंदर के नज़ारे। चलेंगे हम इस दरवाजे के अंदर, देखेंगे बाजार। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत बाजार है। लाल किला का बाजार है। ये देखो कपड़े का दुकान, चूड़ियों का दुकान, साथ में नेकलेस और टोपियों का दुकान। ये देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। आप दिल थाम के बैठिए।
ये देखो बाहर का नज़ारा बैठने के लिए। आप दिल थाम के बैठे और देखते रहिए ये वीडियो और सब्सक्राइब भी करना। बीस नंबर के सामने से आपको दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली, अंबाला आगे टिकट बुक करने के लिए इस तरह से काउंटर भी नंबर तक आपको देहरादून के लिए बसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। टिकट वगैरह भी ऊपर देख सकते हैं, बसों के टाइमिंग्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट ISBT में। अगर दिल्ली से बस से किसी अदर स्टेट पर जाना हुआ हो या फिर किसी अदर स्टेट से आपको दिल्ली में आना हुआ हो तो आप महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट ISBT जरूर आए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कश्मीरी गेट ISBT से रिलेटेड सारी जानकारी के साथ साथ फुल टूर कराने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, कश्मीरी गेट बस अड्डे तक पहुंचने के लिए नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन होगा वो कश्मीरी गेट का ही होगा। आपको मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 7 या फिर 8 से एग्जिट लेना है। सामने आप कश्मीरी गेट बस अड्डा देख पाएंगे। जैसे यहाँ से ना आपको घूम के उस तरफ से आपको बस अड्डे की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ तक बस आना चाहते हैं तो ये कुछ बस नंबर्स होंगे जो यहाँ से होकर गुजरती है। बाकी ISBT नाम से ही बस स्टॉप होगा। बाकी अगर आप यहाँ पे किसी को छोड़ने आते हो या फिर बाइक रख के कहीं और जाना चाहते हो तो यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल होगा। बाकी पार्किंग चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए 50 रुपए रहेगा 4 घंटे के लिए, 2 व्हीलर का 30 रुपए रहेगा 3 घंटे के लिए, और हेलमेट अगर आप जमा कर तो उसका 10 रुपए रहेगा 10 घंटे के लिए। तो गाइस, इस वीडियो में मैं कश्मीरी गेट बस अड्डे से रिलेटेड सारी जानकारी कवर करूंगा। कश्मीरी गेट ISBT से कौन कौन से स्टेट के लिए बस का टाइमिंग क्या रहेगा, टिकट कैसे और कहां से बुक करें, किस प्लेटफॉर्म से आपको कौन से स्टेट के लिए बस मिलेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अंदर एंट्री करने से पहले लेफ्ट साइड में आपको स्टेट बैंक और ATM दिख जाएगा। विकलांग व बुजुर्गों के लिए यहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध होगा। चेकिंग के बाद जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे आपके लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर्स आपको दिख जाएगा। इन काउंटर से आप टिकट खरीद सकते हैं। बाकी टाइमिंग्स वगैरह भी आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। टिकट आप यहां से भी खरीद सकते हैं या फिर नीचे जाएंगे तो नीचे भी आपको काउंटर्स मिल जाएंगे, आप नीचे से भी टिकट खरीद सकते हैं। थोड़ा सा आगे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाया हुआ है। अगर आपको रेस्ट वगैरह करना है तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। बाकी शॉपिंग व खाने पीने के कई सारे स्टॉल भी आप अंदर देख पाएंगे। तो अंदर एक मार्केट भी लगाया हुआ है। ये नीचे टिंग रहेगा इस तरह से, और खाने पीने के लिए आपको समोसा, पेस्ट्रीज वगैरह यहाँ से आपको मिल जाएगा। एस्केलेटर लगाया हुआ है यहाँ पे, लिफ्ट भी है यहाँ पे नीचे जाने के लिए, और विकलांगों के लिए इस तरफ बनाया हुआ है। कश्मीरी गेट बस अड्डे से कई सारे स्टेट के साथ साथ नेपाल के लिए भी बस जाती है। कौन कौन से स्टेट के लिए बस जाती है यहाँ से चलिए जानते हैं। यहाँ से आप हिमाचल रोडवेज के थ्रू शिमला, मनाली, पालमपुर और चंबा के लिए जा सकते हैं। वहीं पंजाब रोडवेज से आप पटियाला, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, फरीदकोट के लिए जा सकते हैं। चंडीगढ़ के लिए भी आपको यहाँ से बस मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर रोडवेज से आप जम्मू, श्रीनगर, कटरा के लिए जा सकते हैं, और राजस्थान रोडवेज से आप जयपुर जा सकते हैं, और हरियाणा रोडवेज से आप हिसार, अंबाला, फतेहाबाद और कैथल के लिए जा सकते हैं। हरियाणा रोडवेज का मुझे और एक बोर्ड दिखा जिसके अनुसार आप भिवानी, पानीपत, हिसार और बहादुरगढ़ के लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज से आप मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बड़ौद, मुजफ्फरनगर और नेपाल के लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड रोडवेज से आप कोटद्वार, रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और पिथौरागढ़ के लिए जा सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए इस तरह से काउंटर भी होगा, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है, ये 45-46 1 स्टार्ट हो रहा है।
और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ऐसी नंबरिंग करा हुआ है, ये 2 3 4, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट्स की बसेस रुक रही हैं। तो मैं पता करके आप लोगों को बताता हूँ कि किस नंबर पे कौन से स्टेट का बस रुक रही है। उत्तराखंड परिवहन है 5 नंबर पे, ये उत्तराखंड परिवहन का होगा। 6 नंबर का भी बताते हैं, मेरठ 6 नंबर पे मेरठ वाली गाड़ी खड़ी है। ये 7 नंबर पे भी मेरठ खड़ी है। ये सामने 8 नंबर है, ये भी मेरठ है। 8 नंबर पे भी मेरठ की गाड़ी खड़ी है। 9 नंबर पे रुड़की हरिद्वार ऋषिकेश, 9 नंबर पे रुड़की हरिद्वार ऋषिकेश। सामने 10 नंबर, ये देहरादून के लिए जा रही है यहाँ से। ये 11 नंबर है, ये भी देहरादून ऋषिकेश के लिए है। ये 12 नंबर का है, और 12 पे भी देहरादून, दिल्ली रुड़की और देहरादून। 13 नंबर है, ये भी दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश के लिए खड़ी है। कोटद्वार, ये 13 नंबर के सामने ये कोटद्वार के लिए भी गाड़ी आपको मिल जाएगा। एक मार्केट भी होगा, वॉशरूम होगा आपको 12 नंबर के जस्ट पीछे आपको वॉशरूम मिल जाएगा। ये 15 नंबर के सामने देहरादून के लिए आपको बस मिल जाएगा। और 16 नंबर के सामने है, उसी बस ये उत्तराखंड परिवहन का है, दिल्ली टू देहरादून के लिए जा रही है बस। 17 नंबर तक आपको देहरादून के लिए बसेस मिल जाएंगे, देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये 18 नंबर है, यहाँ पे कोई बस नहीं लगी हुई है। और 19 नंबर के सामने ये लगा हुआ है दिल्ली से। दिल्ली का कश्मीरी गेट एक से बढ़कर एक नगीनों को समेट कर बैठा है। मुगलिया सल्तनत के दौर की ये जगह अंग्रेजी हुकूमत के काल में भी पसंदीदा बनी रही। यही वजह है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने दिल्ली का पहला चर्च बनाया और सिविल लाइंस जैसा शानदार इलाका भी। दिल्ली के कश्मीरी गेट के इसी इतिहास को संजोने और आप तक पहुँचाने के मकसद से ट्रैवल जुनून ने इस जगह की सैर की, और क्या क्या हमारे हाथ लगा। जहाँ जहाँ हम पहुँचे वह आप तक लेकर आए हैं। कश्मीरी गेट के इतिहास को जानने की शुरुआत करते हैं कश्मीरी गेट दरवाजे से। कश्मीरी गेट दिल्ली मेट्रो का ऐसा गोल चक्कर है जहां 6 पटरियां मिल जाती हैं। इसी कश्मीरी गेट पर मेट्रो स्टेशन से बाहर दिल्ली के इतिहास का झरोखा आज भी ज्यों का त्यों मौजूद है। इतिहास के इस कैनवस में सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के किस्से ही दर्ज नहीं हैं, बल्कि मुगलिया सल्तनत की कहानियां भी तैर रही हैं। कैमरा तो सिर्फ कुछ पलों को ही कैद कर पाता है, लेकिन इस दरवाजे ने 186 साल के टाइम लैप्स को कैद कर लिया है। कभी फौजी बूटों और जाबाज स्वतंत्रता सेनानियों की गूंज का गवाह रहा ये दरवाजा आज भी शान से खड़ा है। कश्मीरी गेट की चौखट से हर रोज कितने ही लोग गुजर जाते होंगे इसे बिना देखे। इनमें से कितनों को पता होगा कि जिस कश्मीरी गेट पर वो मौजूद हैं उसे इसी दरवाजे से पहचान मिली है। पिछले हिस्से में आपको लग्जरी टूरिस्ट बसें खड़ी दिख जाएंगी जो हर शाम मनाली शिमला जैसे शहरों के लिए निकलती हैं। दिल्ली से दूर जाने वाले टूरिस्टों ने क्या कभी दिल्ली के इस चिराग को ध्यान से देखा होगा? ये बड़ा सवाल है। आज खामोश खड़ा ये दरवाजा कितनी ही जंग, कत्लेआम, शहंशाहों और उनके बनते बिगड़ते दौर का गवाह रहा है। कश्मीरी गेट दरवाजे को 1835 में मिलिट्री इंजीनियर रॉबर्ट स्मिथ ने बनवाया था। इसे कश्मीरी गेट क्यों कहा गया ये भी जान लेते हैं। दरअसल तब दिल्ली यहीं तक हुआ करती थी और इसके बाद यमुना नदी का इलाका था। कश्मीरी गेट से निकलकर उत्तर की तरफ जाने वाला रास्ता कश्मीर तक जाता था, इसीलिए इसे कश्मीरी गेट का नाम दिया गया। इस दरवाजे की एक और खासियत है और वो ये कि दिल्ली के तमाम ऐतिहासिक दरवाजों में से ये एकमात्र ऐसा दरवाजा है जिसमें आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए हुए थे। 1857 की क्रांति में मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करने वाली आंदोलनकारियों की टुकड़ी ने सबसे पहले इसी दरवाजे पर कब्जा किया था। हालांकि
14 सितंबर 1857 के दिन अंग्रेजों ने तड़के इस दरवाजे पर भीषण हमला किया और इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इस जंग से गेट को खासा नुकसान पहुंचा। उस लड़ाई की कहानी और ब्रिटिश सैनिकों के नाम आज भी यहाँ पर दर्ज है। इसके लिए अब नई शिलापट्टिका भी लगा दी गई है, हालांकि पुरानी अब भी मौजूद है। कश्मीरी गेट परिसर के अंदर मौजूद बैरकें आज भी यहाँ पर हैं। मैंने इसके दीवार को छूकर उस बीत चुके दौर का एहसास लेने की कोशिश की जो इस दरवाजे को छूकर गुजर चुका है। कश्मीरी गेट के इतिहास की कड़ी में ये दूसरा नाम है। अब इस रास्ते को जानने की बारी है। ये रास्ता निकलसन रोड कहलाता है। कश्मीरी गेट से निकलकर दाईं तरफ मुख्य सड़क से एक रास्ता अंदर की तरफ जाता है। यह रास्ता आधा किलोमीटर लंबा है और यह कश्मीरी गेट को मोरी गेट से जोड़ता है। सड़क की एक तरफ शाहजहानाबाद शहर की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार है जिसे मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था, और दूसरी तरफ ऑटो पार्ट्स और बिजली के सामान की दुकानें हैं। मेरठ से आए हिंदुस्तानी आंदोलनकारियों ने कश्मीरी गेट के इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये जंग 14 सितंबर 1857 की सुबह निर्णायक दौर में पहुंच गई। अंग्रेजी सेना ने पूरी ताकत से कश्मीरी गेट पर नियंत्रण लिए आंदोलनकारियों पर धावा बोल दिया। इस जंग में निकलसन को गहरी चोट आई और वह इसी सड़क पर छिप छिप कर कुछ दूर तक आगे भागता रहा। वह यहाँ कई मर्तबा गिरा भी। हालांकि इस लड़ाई में जीत अंग्रेजों की हुई, लेकिन निकलसन बच नहीं सका और 23 सितंबर 1857 के दिन उसकी मौत हो गई। जॉन निकलसन बेहद प्रतिभाशाली था। नवभारत टाइम्स के अपने लेख में अमिताभ शाह बताते हैं कि उसकी काबिलियत ऐसी थी कि उसने फौज के 3 रैंक एक ही झटके में जंप कर दिए और कैप्टन से ब्रिगेडियर बन गया, जबकि आम तौर पर तब कैप्टन को ब्रिगेडियर बनने में 15 साल का वक्त लग जाता था। जॉन निकलसन मूलतः आयरलैंड का था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी अफसर था। मौत के वक्त उसकी उम्र महज 34 साल थी और वह अविवाहित था। जॉन निकलसन नजदीक ही ब्रिटिश काल में बनाए गए कब्रिस्तान में दफन है। कब्रिस्तान का नाम भी निकलसन कब्रिस्तान ही है। रिड्स सिनेमा। कश्मीरी गेट के इतिहास की तीसरी कड़ी में जो नाम है वो है रिड्स सिनेमा का। निकलसन रोड से वापस निकलने पर कश्मीरी गेट के ठीक सामने है रिड्स सिनेमा। रिड्स सिनेमा दिल्ली का सबसे पुराना फिल्म थिएटर है जिसमें आज भी फिल्में चलती हैं। मल्टीप्लेक्स का दौर आज आया है, लेकिन कभी कश्मीरी गेट पर शान से खड़ा रिड्स सिनेमा दिल्ली की शान हुआ करता था। ये कश्मीरी गेट दरवाजे के ठीक सामने है। 1923 में जब ये चालू हुआ तब इसका नाम रिड्स नहीं बल्कि कैपिटल था। इसमें मूक फिल्में भी चला करती थी। 1942 में इसका नाम बदलकर रिड्स कर दिया गया। तब इसके मालिक थे जगत नारायण सेठ। उन्होंने बागडोर संभालते ही इसका नाम बदल दिया। तब रिड्स में रिलीज फिल्मों में सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म संसार थी। तब फ्रंट की बाहरी बनावट आज से बिल्कुल अलग थी। महलनुमा लुक था और छत पर आसपास 2 छतरियां बनी थी। भीतर जाने के लिए 3 गेट थे जो आज भी हैं। साल 1960 में फ्रंट को प्लेन लुक दिया गया। अब तक 1 या 2 बार पेंट का रंग जरूर बदल गया है। रिड्स की खासियत ये थी कि यहाँ औरतों के लिए स्पेशल सीटें रिजर्व हुआ करती थी। 60 के दशक में मुस्लिम औरतें दरियागंज और चांदनी चौक से तांगे की सवारी करती रिड्स पहुंच जाया करती थी। तब 10 आने करीब 62 पैसे की टिकट के लिए औरतों से ₹1.25 वसूल किए जाते थे। ऐसा क्यों किया जाता था ये भी जान लीजिए। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यहाँ सेफ्टी सबसे ज्यादा होती थी। पुरानी दिल्ली के जगत, जुबली, कुमार, मैजेस्टिक सिनेमा हॉलों की बजाय रिड्स में औरतें खुद को ज्यादा महफूज समझती थी। 60, 70 और 80 के दशक तक जिस रिड्स पर फिल्में देखना और फिर नजदीक ही खैबर रेस्टोरेंट में डिनर करना स्टेटस का सिंबल समझा जाता था, वो रिड्स आज ऐसा लगा जैसे अपनी वीरानी पर गमगीन हो। अंदर हमें एक भी शख्स नहीं दिखा। बहुत पता करने पर यह तो पता चला कि वहाँ सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन हमें वो सफाई कर्मी भी कहीं दिखाई नहीं दिया। हैप्पी स्कूल, महल सराय। कश्मीरी गेट के इतिहास की कड़ी में चौथा नाम है हैप्पी स्कूल का, जो महल सराय में चलता है। हम बढ़ चले थे कश्मीरी गेट के बड़ा बाजार की तरफ। यहाँ की गली में है महल सराय और इसी महल सराय में 1939 से एक स्कूल चल रहा है जिसका नाम है हैप्पी स्कूल। मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत पसीना बहाया। एक बुजुर्ग शख्स ने जानकारी दी जिसके बाद मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ चलता तो है स्कूल, लेकिन पूरा महल सराय आज भी सराय जैसा ही लगता है जहाँ कभी मुसाफिर ठहरा करते थे। गली के बाहर दीवार पर लगे पत्थर पर उर्दू में धर्मशाला लिखा है और लिखा है श्रीमती बहू कीता देवी, लेकिन ज्यादातर लोग महल सराय ही पुकारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां अपने नवाब मेहमानों को यहीं ठहराते थे। यहाँ पर घोड़े बग्गी बांधने के लिए तबेला भी हुआ करता था।
करीब 1000 वर्ग फुट में फैले महल सराय पर आज भी मुगलिया झलक दिखाई देती है। मेहराबदार दरवाजे, फूल पत्तियों की नक्काशी, लकड़ी के दरवाजे और गोल रोशनदान भी। आपको एक बार तो ऐसा एहसास होगा कि आप किसी किले में तो नहीं हैं। बालकनियां लकड़ी की हैं। बालकनी के लोहे के कलात्मक जंगले आज भी शोभा बढ़ा देते हैं। परिसर में अरसे से कई घर और दुकानें हैं। बीच के हिस्से में हैप्पी स्कूल है जो 1939 से चालू है। स्कूल के फादर बताते हैं कि पहले आसपास रिहायशी इलाका था तो बच्चे पढ़ने आ जाया करते थे, लेकिन अब नाम के ही बच्चे स्कूल में रह गए हैं। किसी क्लास में 2, किसी में 5 और किसी में 15 छात्र हैं। यह स्कूल 10वीं तक का है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे रोशनदानों पर और दीवारों पर रंग रोगन का काम होता दिखाई दिया। दारा शिकोह लाइब्रेरी। कश्मीरी गेट के इतिहास की कड़ी में 5वां नाम है दारा शिकोह लाइब्रेरी का। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे प्यारे बेटे थे। उन्हें मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जाता था। अपने पिता की तरह दारा शिकोह ने भी वास्तुकला में गहरी रुचि दिखाई थी। उन्होंने कश्मीरी गेट के पास अपनी खुद की एक हवेली बनाई जिसमें प्रसिद्ध दारा शिकोह पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के परिसर के अंदर है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के शांत माहौल में दाखिल होने के बाद एक प्यारा सा रास्ता आपको दारा शिकोह लाइब्रेरी की तरफ लेकर जाता है। इस लाइब्रेरी की देखभाल दिल्ली सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। इतिहासकार मानते हैं कि राजकुमार की मृत्यु के बाद पुस्तकालय को मुगल बच्चों की पुर्तगाली अध्यापिका डोना जुलियाना को दे दिया गया था। 18वीं सदी में इसे नवाब सदरजंग ने खरीद लिया था। उसके बाद परिसर को बाद में सर डेविड ओ चटरलोनी के कब्जे वाले ब्रिटिश निवास में बदल दिया गया। इसके बाद परिसर को नगर निगम के स्कूल में तब्दील कर दिया गया। हालांकि बाद में आसपास के मुगल परिसर को अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली को आवंटित किया गया। 2011 में शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पुस्तकालय को एक राज्य संग्रहालय में पुनर्निर्मित करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के साथ सहयोग कर दिया।